नमस्कार फैमिली, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुनटुन की दुनिया में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। मैं तो ठीक हूँ, पर जो मेरी गौरी है, जो मेरी गाय है, जिसको आप सबको ही जानते होंगे, वो कम से कम 1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार है। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को, पर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफ़र कर दे रहा है, फिर दूसरे तीसरे को, और लास्ट में सबको यही कह रहा है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इसी में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और रक्षाबंधन तो घर का ही त्यौहार था, तो मन लिया। अगर हमें बाहर जाना पड़ता तो शायद वो त्यौहार भी हमारा नहीं मन पाता, क्योंकि गौरी के लिए ना हमेशा 2 लोग तो चाहिए ही उसके पास ही, मतलब। तो आज दिन भर तो मुस्कान ही रहती है, जो मेरी बहन है, और मम्मी। आज मुस्कान को जाना पड़ गया था कहीं बाहर, तो वो सारा काम करके गई थी। तो अभी मैं और मम्मी यहीं पर थे, गौरी को देख रहे हैं सुबह से। और 1.5 हफ्ते से गौरी बैठी नहीं थी, केवल खड़ी थी और ना सोई थी वो। उसको इतना दर्द हो रहा है, इसको इतना दर्द हो रहा है कि मतलब क्या बताऊँ। रक्षाबंधन वाले दिन वो बस 10 मिनट के लिए बैठी थी, जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाला था ब्लॉग में। तो और आज ये बैठी है, तो ये जब बैठती है ना, तो एक दीवार के सहारे से बैठती है कि कहीं वो गिर ना जाए, उस हिसाब से। तो जब अभी तो बैठ तो गई है वो, कम से कम आधे 1 घंटे से बैठी हुई है, लेकिन ये खड़ी नहीं हो पा रही है। तो वही हम लोग बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हो गए हैं। और जहाँ ये बैठी हुई थी, तो वहाँ पेड़ तो है, पर बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है। तो इसी का इंतज़ाम अभी हम लोग कर रहे हैं, मैं और मम्मी। उसको मतलब वहाँ पे कुछ बांध के थोड़ा सा छाया करने का। तो पहले कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ गौरी की कंडीशन। यहाँ मैं आ गई थी गौरी को ठंडा पानी डालने, क्योंकि हर 10-15 मिनट में गौरी के सर पर कहा गया है, सबने कहा है कि ठंडा पानी डालने के लिए। तो मतलब हम लोग ठंडा पानी डालते हैं, फिर उसको भर के फिर से फ्रीज़र में रख देते हैं। तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये गौरी जहाँ जहाँ बैठ रही थी, मम्मी वहाँ तार लेकर ये सारा 2-3 बेडशीट लगा दे रही थी। वो घर में जा ही नहीं रही थी, तो यहीं पे गौरी बैठ गई थी वो दीवार के सपोर्ट से। तो आप देख रहे हैं कि गौरी जो ग्रीन दिख रहा है गौरी के ऊपर, वो हमने ना नीम का लेप लगाया हुआ है उस पर, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मतलब गौरी को देखकर ना इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और ये सब आप देख सकते हो, ये सब बिल्कुल रेड, वो जो गोल उसको जो हुआ था, वो ना फूट गया था शायद, और वो उसमें से ना ब्लड जैसा आ रहा था। तो वही हम लोग ठंडे पानी से उसकी सिकाई कर रहे थे। और फिर हर्ष ने कहा था कि मैं शाम को कोलगेट ले आऊँगा, तो फिर वहाँ पे कोलगेट लगाने के लिए, क्योंकि वो कोलगेट से जलन नहीं होती है। और मैं यहाँ पे फिर उसे प्यार से सहला रही थी, और फिर देख रही थी कि उसका बुखार कम हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत बुखार था उसे। तो यही उसे हो गया प्रॉब्लम गौरी को, जो मैंने आपको दिखाया अभी। आप लोग सबको ही प्रे करिएगा कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दादी, मुस्कान, मम्मी तो ये लोग तो हमेशा रोते ही रहते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कोई डॉक्टर मतलब इलाज किसी को पता ही नहीं है इसका। तो जैसे होता है ना कि यूट्यूब से जिनकी गाय ऐसे में ठीक हुई हैं, तो उनका देख कर हम लोग फिर कुछ कर रहे हैं कि हाँ इससे ठीक हो जाए। इतना ज़्यादा उसका सेवा हो रहा है अभी, इतना ज़्यादा सेवा हो रहा है कि क्या ही बताएं। बहुत सेवा हो रहा है, दिन भर बहुत ज़्यादा सेवा हो रहा है अभी। कभी फिटकिरी वाला पानी से इसको नहलाया जा रहा है, कभी नीम का लेप लगाया जा रहा है, कभी कपूर और नारियल का लेप लगाया जा रहा है। बहुत सारा चीज़ हो रहा है। भगवान करे ये ठीक हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने ना मतलब गौरी को इसलिए रखा था सेवा करने के पर्पज़ से। वही दादी कह रही है, इन तीनों की बात अगर नहीं मान रही थी तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान करे गौरी ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई से इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी जितना अभी नीम का लेप लगाने से हो रहा है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। और ना और भी कुछ दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हो, ये साबुन कितना सारा है। इसको हम लोग कठौत कहते हैं। इसमें चावल वावल रखते हैं, ठीक है। और इसमें इतना सारा साबुन रखा हुआ है, इतना सारा। लग रहा है कि हमारा दुकान हो और वैसे सामान रखा हुआ है, इतना सारा साबुन। यहाँ हो चुकी थी शाम, और हर्ष चढ़ा हुआ था गौरी के रूम के छज्जे पर, क्योंकि ऊपर में ना नीम का पेड़ था। तो अभी नीम
की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। तो रोज़ हर्ष चढ़ता है क्योंकि मम्मी उसके बाद ना पानी में नीम के पत्तों को डालकर फिर उसके बाद पीस देती है। फिर यहाँ दादी आ रही थी बैठने के लिए और नीम के पत्ते अलग अलग करने के लिए। यहाँ मैं साफ़ करने लगी थी मनी प्लांट का वास असली मनी प्लांट नहीं, जिस पौधे को मनी प्लांट कहते हैं वो मनी प्लांट। तो ये जो वास था ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं ना उस वास को चेंज करके दूसरे वास में इसे डाल रही थी और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग की थी। मम्मी यहाँ सेकने लग गई थी भुट्टा, और मम्मी ने दादी और सबको भुट्टा सेक कर दे दिया था और ये मेरे लिए सेक रही थी मम्मी। मुझे वैसे ज़्यादा पसंद तो है नहीं, पर जो मुझे जब भुट्टा कोई सेकता है तो इसमें से चिट चिट की आवाज़ आती है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ मम्मी ने मेरे लिए सेक दिया था भुट्टा। आपको तो दिखाई दिया मैंने कि क्या है परेशानी, अभी घर में क्या परेशानी चल रही है। तो अगर आपके पास भी कोई इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो, या फिर आपको ये पता हो कि ऐसा आपने कहीं मतलब देखा हो कि ऐसा किसी गाय को हुआ हो, या फिर कुछ भी या आपके पास कोई सॉल्यूशन हो जिससे ये ठीक हो जाए, तो आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग ना अभी बिल्कुल भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का तो हमने देख ही लिया 10-15 दिन में, और अभी तो बस हम लोग यूट्यूब से वीडियो देखकर या फिर किसी से पूछ कर ही कुछ कर रहे हैं। खुद से ही बहुत ज़्यादा सेवा किया जा रहा है उसका। अगर आपको कुछ पता हो कि और क्या करने से शायद ठीक हो सके, तो आप ज़रूर बताइएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है, और बारिश भी हो रही थी। तो अभी गौरी ना उठी नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया ना कि प्लास्टिक ऐसे करके डाल दिया था कुछ, क्योंकि वो उठ नहीं पा रही है। उसको मतलब थोड़ी सी खड़ी हो रही है, फिर मतलब 2-3 कदम चल रही है और फिर बैठ जा रही है। मतलब हिम्मत ख़त्म हो गया है उसका, क्योंकि बहुत दिनों से ही वो खड़ी ही थी। मतलब 8-9 दिन से वो खड़ी है समझिए। तो बस एक दिन थोड़ा सा बैठी थी 10 मिनट के लिए, तो इसीलिए जब वो बैठ रही होगी ना तो उसका मतलब शरीर पूरा दर्द दे रहा होगा, इसलिए वो अभी खड़ी नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही है ठीक से। पर वो चलने लगेगी। अभी बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग को इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि अब अगर वो रूम में नहीं जाएगी तो फिर शायद उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन फिर हमने ना वो प्लास्टिक करके वहाँ पे बांध दिया था, तो ठीक है अभी। और ठीक ही हो जाए गौरी। आप लोग भी प्रे करिएगा कि गौरी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज़्यादा परेशान है गौरी के चक्कर में कि अब मतलब कुछ होना नहीं चाहिए। बस उसको कुछ दिन और लगे और खूब सेवा करवा ले वो, लेकिन ठीक हो जाए। तो अभी इस बात के साथ ही यहाँ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। और अभी 2-3 दिन में जन्माष्टमी भी है, तो गौरी ठीक हो जाए और अच्छे से जन्माष्टमी भी कर लेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।